एपिसोड शुरू होता है। यहाँ हमें उस दिन के बारे में पता चलेगा जिसके बाद से सोवा और यूसिंग की दोस्ती के बीच में दरार आ गई थी। सोवा उस दिन के बारे में हैरिस को बताते बताते रुक गई थी। जब सोवा और यूसिंग छोटे थे और उन दोनों के घर भी आस पड़ोस में थे, तब उन दोनों की फैमिलीज के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। उस दिन सोवा ने स्विमिंग करने की इच्छा जाहिर की, जिस वजह से सोवा और यूसिंग की फैमिलीज वैली में ट्रिप के लिए जाती है। सोवा गहरे पानी की ओर जाने लगती है। यूसिंग उससे कहता है, सोवा तुम ज़्यादा दूर मत जाओ। सोवा कहती है, ये देखो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। यूसिंग तुम बाल्टी लेकर आओ और तुम जल्दी करो, नहीं तो ये सारी मछलियाँ यहाँ से भाग जाएंगी। यूसिंग कहता है, ठीक है मैं बाल्टी लेकर आता हूँ। सोवा कहती है, तुम कुछ स्नैक्स भी लेते आना। तभी सोवा के पीछे से एक बड़ी सी लहर आती है। यूसिंग उसकी ओर देखता है। सोवा पानी में डूब रही होती है। वो पानी में काफ़ी गहराई तक चली जाती है। यूसिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे डूबता हुआ देखकर यूसिंग के डैड उसे बचाने के लिए दौड़कर पानी में चले जाते हैं। वो तैरकर सोवा को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, पर जैसे ही वो सोवा को उसके डैड को पकड़ाते हैं, पानी की एक बड़ी सी लहर उनके ऊपर आ जाती है। यूसिंग चिल्लाता है, डैड संभल कर, पर वो लहर यूसिंग के डैड को अपने साथ बहा ले जाती है। इस तरह यूसिंग के डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। यूसिंग इस घटना से सदमे में चला जाता है। अब प्रेजेंट में हैरिस की अपनी फीलिंग्स के इजहार करने के बाद सोवा वहां से दौड़कर दूर चली आती है। वो सोचती है, मैंने जो किया है उसके बाद मेरा इस मामले में कोई भी अधिकार नहीं बनता है। सोवा ने अपने क्लास की सीट एक्सचेंज कर ली होती है। हैरिस के बगल में उसकी सीट पर अब एक लड़का बैठा होता है। वो उससे दूर रहने के लिए आगे बैठ जाती है। इस तरह सोवा ने हैरिस से दूरियां बनाना शुरू कर दी। जीवॉन सोवा से पूछती है, अब तुम क्या करने वाली हो? मैंने सुना है कि तुमने हैरिस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। सोवा कहती है, पर तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? जीवॉन कहती है, मुझे लगता है इसके बारे में पूरे स्कूल को पता है। सोवा उससे कहती है, सच बताओ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेगा। जिवॉन उससे कहती है, मेरे हिसाब से तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। तुम इस तरह से उसे अवॉइड नहीं कर सकती हो। इस पर सोवा सोचती है, हैरिस हैमन के साथ डेटिंग शुरू करने वाला था, पर आखिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? उसे ड्रैगन की ब्लेसिंग को पूरा करने के लिए प्यार की ज़रूरत है। अगर हैरिस ने प्लान के मुताबिक हैमन से कन्फेस किया होता तो वो अपने रैमियम किंगडम में वापस जा सकता था। पर इन सारी सिचुएशन का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा ये है कि हैरिस के मुझसे कन्फेस करने के बाद मुझे ऐसा क्यों फील हुआ जैसे मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। ये सोचते हुए सोवा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो हैरिस के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद करने लगती है। वो याद करती है कि कैसे हैरिस उसे पुकारते हुए हमेशा उसके आसपास रहता था। वो सोचती है, अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट ना किया होता तो तुम अपने घर वापस जा चुके होते, पर मुझे पता है कि मेरा ऐसा कुछ करने का कोई हक नहीं है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ये सोचकर सोवा रोने लगती है। इधर लंच के समय युन स्कूल के कुछ लोगों को यूसियोंग और सोवा के बारे में बात करते हुए सुनता है। जब उसे पता चलता है कि सोवा ने यूसियोंग को रिजेक्ट कर दिया, वो तुरंत वहां से कहीं जाने लगता है। लंच के समय हैरिस सोचता है, इस सिचुएशन में मैं सिर्फ सोवा से एक बार बात कर पाऊँ फिर भी मैं खुश हो जाऊंगा। तभी सोवा जियोन के साथ वहीं पर आ रही होती है। उसे वहां देखकर हैरिस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, सोवा क्या हम बात कर सकते हैं? सोवा मुंह फेरकर वहां से जाने लगती है। हैरिस दुखी होकर कहता है, प्लीज तुम मुझसे ऐसे मुंह फेरकर यहाँ से मत जाओ। सोवा अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हैरिस अपना लंच कर रहा होता है। हैमिन उसके सामने आकर उससे कहती है, देखो तुम्हारा झूठ तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर आ गया। हैरिस कहता है, मुझे माफ कर दो। तभी हैमिन उसके ऊपर पानी फेंक देती है। वो कहती है, तुम इसी के लायक हो, मैं दोबारा तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इस तरह की सिचुएशन से हैरिस निराश हो जाता है। वो सोचता है, मुझे सोवा की फीलिंग्स के बारे में ठीक से सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर ही ध्यान दिया। दवाई ढूंढते समय अपार्टमेंट में जो नोटबुक मुझे मिली थी वो यूसियोंग की जर्नल डायरी थी। उसमें यूसियोंग ने सोवा और उस दिन के बारे में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा सोवा से अपनी फीलिंग को कन्फेस करना स्वार्थ भरा था। यूसियोंग ने अपने उस जर्नल डायरी में लिखा होता है, हम सब सोवा की फैमिली के साथ वैली घूमने जा रहे हैं। मुझे उन लोगों के साथ घूमने जाना पसंद है। मुझे इस ट्रिप का बेसब्री से इंतजार है। पर उसकी जर्नल में उस घटना के बाद कई सारे पेज खाली पड़े होते हैं। यूसियोंग ने 1 साल बाद दोबारा जर्नल में लिखा होता है, डैड को गुजरे हुए 1 साल हो चुके हैं। उस वक्त से मॉम काफी परेशानियां झेल रही हैं। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मैं उन्हें भी ना खो दूं। सोवा की फैमिली के आसपास रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कल यूनियोक ने मुझसे हेलो कहा, पर मैं वहां उसे बात करने के लिए भी नहीं रुका, लेकिन मैं उसे मैरी क्रिसमस कहना चाहता था।
मॉम की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मैं मॉम के साथ दोबारा खुशी से रहना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं ही हूँ जो उनके पास अकेला बचा हूँ। यूसियोंग ने आगे लिखा होता है, मई 2019। मैंने राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। मैंने पूरे अपार्टमेंट की सफाई की और घर का सामान खरीदने के लिए स्टोर गया। पड़ोसियों ने मुझसे कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कुकिंग में भी अच्छा हो गया हूँ। पर मुझे लगता है कि मॉम अभी भी पास्ट में ही जी रही हैं। वो डैड की यादों से बाहर नहीं आ पा रही हैं। अब कुछ दिनों बाद यूसियोंग के मॉम की भी डेथ हो जाती है। इस तरह यूसियोंग के परिवार में अब वो सिर्फ अकेला बचा रह गया। यूसियोंग की कस्टडी को लेकर उसके रिश्तेदारों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ। कोई भी उसकी देखभाल करना नहीं चाह रहा था, पर अंत में उसकी आंटी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मान गई। देन कई सालों बाद मिडिल स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान वो दोबारा सोवा से मिला। यूसियोंग ने डायरी में लिखा होता है, सोवा अब भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। वो मुझे देखकर हैरान लग रही थी। शायद ये इस वजह से होगा क्योंकि मेरी लंबाई थोड़ी बढ़ गई थी, या फिर हो सकता है कि उसे उस दिन जो हुआ उस घटना की याद आ गई होगी। ये सच है कि उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं अब भी सोवा से नफरत करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि उस घटना के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। डैड ने जो करना डिसाइड किया वो सही था। उसके बाद जो भी हुआ वो भयानक था, पर वो बदकिस्मती से भरा एक एक्सीडेंट था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं इसके लिए अपने इकलौती बचपन की दोस्त को दोष नहीं दे सकता हूँ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरे डैड एक हीरो थे जिन्होंने एक बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब वो केवल सोवा ही है जिसे ये सब याद है, और वो ये सारी चीज़ें समझती है। इतना पढ़ने के बाद हैरिस यूसियोंग की जर्नल डायरी बंद कर देता है। वो सोचता है, भले ही यूसियोंग ने लिखा है कि वो इस सब के लिए सोवा को दोषी नहीं मानता है, पर सोवा उस घटना के लिए अभी भी खुद से नफरत करती है। हैरिस निराश होकर सोचता है, इतना सब होने पर भी मैंने यूसियोंग के चेहरे और बॉडी को लेकर सोवा से कन्फेस किया। ये सारी मेरी गलती है। देन स्कूल की छुट्टी के समय वो सोवा की सीट के पास से गुजरते हुए उससे कहता है, तुम आराम से घर जाना। ये कहकर वो बिना सोवा की ओर देखे क्लासरूम के बाहर चला जाता है। तभी युन सोवा के पास आता है। सोवा हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ कब आए? युन उससे कहता है, मेरे सारे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया, तो क्या हम साथ में घर चल सकते हैं? सोवा कुछ कहने में हिचकिचा रही होती है। युन कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। क्या तुम मेरे साथ कराओके जाना चाहोगी? ये ट्रीट मेरी तरफ से। सोवा कहती है, पर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? युन कहता है, तुम्हें पढ़ना काफ़ी आसान है सोवा। चलो चले, मैं वादा करता हूँ कि तुम वहाँ अच्छा वक्त बिताओगी। युन काफ़ी सारे स्नैक्स खरीद लाता है। सोवा उससे पूछती है, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया है? युन बताता है, ये तो बस मज़े करने की बेसिक ज़रूरतें हैं। वो कराओके का टिकट खरीदने जाता है। सोवा उसे देखकर सोचती है, इसे देखकर लगता है ये हर रोज़ यहाँ पर आता होगा। वैसे इस बात का सेंस भी बनता है। युन को देखकर ही लगता है कि ये पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट इंसान है। वो उससे पूछती है, मुझे लगता है तुम ज़रूर काफ़ी पॉपुलर होगे। तुम तो हर दिन अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमते होगे। युन कहता है, ऐसा नहीं है सोवा, तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो। चलो गाना गाने का वक्त हो गया। युन कारोके के अंदर आकर गाना गाने लगता है। सोवा कुछ परेशान सी लग रही होती है। युन सोवा से कहता है, ये एक सोलो कॉन्सर्ट है, मैं तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ सुनना चाहता हूँ सोवा। सोवा कहती है, मैं गाना गाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। युन फिर भी उसे माइक दे देता है। सोवा गाना गाने को ट्राई करती है, पर उसे दोबारा हैरिस का वही निराशा भरा चेहरा याद आ जाता है। वो सोचती है, मुझे पता है कि युन मुझे चीयर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर मैं हैरिस के बारे में भूल नहीं पा रही हूँ। युन सोवा के उदास चेहरे को देखकर सोचता है, काश सोवा मुझे बस केवल एक मौका दे देती। इधर स्कूल के कोने में हैरिस उदास होकर बैठा होता है। तभी उस ओर से जीवॉन गुजरती है। वो हैरिस की ऐसी हालत देखकर उसके पास आ जाती है। वो उससे कहती है, तुम्हें पता है कि सोवा तुमसे नाराज नहीं है। वो हर हाल में लोगों की मदद करती है, लेकिन वो तब डर जाती है जब कोई बात सीधे तौर पर उसकी खुद की जिंदगी से जुड़ी होती है। हो सकता है तुम्हें इस बारे में पहले ही पता हो, लेकिन सोवा और यूसियोंग के बीच कुछ बड़ी घटना घटी थी। हैरिस सोचता है, हाँ मुझे इस बारे में मालूम है। जीवन बताती है, उसके बाद से मैंने ये नोटिस किया है, सोवा प्रॉब्लम से बचने की पूरी कोशिश करती है, और जब भी कुछ होता है तो उसके लिए वो खुद को कोसती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुमने उसे नाराज कर दिया है, पर वो लगातार तुमसे भाग रही है। पर्सनली मुझे लगता है कि तुमने जो शुरू किया है उसे तुम्हें ही खत्म करना चाहिए। तो आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम जाओ और सोवा की मदद करो। यहाँ युन सोवा के लिए आइसक्रीम खरीदता है। युन कहता है, देखो वहाँ पर एक क्लॉ मशीन है। तुम बताओ सोवा कि तुम्हें कौन सा वाला टॉय पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आता हूँ। वो सोवा को एक के बाद एक कई सारे टॉयज निकाल कर दे देता है। इससे सोवा परेशान होने लगती है। उसका मूड इन सारी चीज़ों से भी नहीं ठीक होता है।
इससे युन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सोवा से कहता है, सुनो सोवा, हैरिस इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता है, पर तुम इसी दुनिया की हो। तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, भले चाहे तुम उसके बारे में जो भी महसूस करो। तुम याद करो, हम उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने वाले थे। इधर हैरिस दौड़ते हुए सोवा के पास ही आ रहा होता है। जीवोन ने उसे बताया था कि वो युन के साथ में स्कूल के पास वाले कारोके में गई है। हैरिस सोचता है, वो युन सोवा को पसंद करता है। मैंने जो सोवा से कहा, उसकी वजह से वो पहले ही दुविधा में थी। अगर कहीं युन ने सोवा को मुझसे दूर करने के लिए कुछ कहा तो क्या होगा? युन सोवा से कहता है, मुझे पता है कि तुम निराश हो और तुम हैरिस को इसीलिए अनदेखा कर रही हो क्योंकि तुम उसे वापस नहीं भेजना चाहती, पर उसकी रैमियम राज में अपनी जिम्मेदारियां हैं। वहाँ के लोग चिंता में होंगे जो उसके वापस आने का इंतजार कर रहे होंगे। साथ ही क्या तुम असली यूसियों को वापस नहीं लाना चाहती हो? सोवा कहती है, मुझे पता है, पर हैरिस कारोके पहुंच गया होता है, पर वो दोनों वहां से 20 मिनट पहले ही जा चुके होते हैं। सोवा युन से कहती है, लेकिन मैं हैरिस को लेकर फीलिंग्स रखती हूँ, मैं हैरिस को पसंद करती हूँ। ये सुनकर युन हैरान रह जाता है। तभी उनके पीछे से हैरिस आकर उसकी ये बात सुन लेता है। वो कहता है, सोवा तुमने अभी क्या कहा? उसी वक्त हैरिस की पीठ पर ड्रैगन का दिया हुआ निशान चमकने लगता है। अचानक से उसके चारों ओर नीली रोशनी आ जाती है। वो रोशनी उसे चारों ओर से घेर लेती है। सोवा उसे देखकर परेशान होने लगती है। हैरिस सोचता है, नहीं प्लीज अभी नहीं, ये वो ब्लेसिंग है। अब ड्रैगन कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ब्लेसिंग पूरी होगी जब तुम्हारा दिल किसी सच्चे प्यार से मिलेगा। हैरिस के चारों ओर ड्रैगन के मैजिक की शक्तियां आ जाती हैं। इस तरह ड्रैगन की दी गई ब्लेसिंग सोवा के कन्फेशन से पूरी हो जाती है और हैरिस की आत्मा यूसियों के शरीर को छोड़कर चली जाती है। वो रैमियम किंगडम में अपने शरीर में वापस आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी मेड ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। होश में आते ही वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो चिल्लाता है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। देन कुछ देर बाद वो ठीक महसूस करने लगता है। उसके पास उसका सहायक इनोग आता है। हैरिस उससे पूछता है, तुम कह रहे हो कि मैं पिछले 2.5 महीनों से बेहोश पड़ा था? अब इस तरह हैरिस डी लिकैरियल अपनी असली दुनिया रैमियम राज में वापस आ जाता है। वो सोचता है, वही लोग और वही कमरा, आखिरकार मैं वापस आ गया। लगता है जब तक मैं साउथ कोरिया में रहा तब तक मेरी बॉडी यहाँ कोमा में थी। हैरिस सोवा के साथ के आखिरी पलों को याद करने लगता है। वो अपने सहायक इनोक से कहता है, उस स्टूपिड ड्रैगन ने कम से कम मुझे विदा लेने का समय दिया होता। उसके सहायक को उसकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। हैरिस वहां से उठकर कहता है, मुझे लाइब्रेरी जाना होगा। इनोक उसे रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए डॉक्टर का इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा। हैरिस कहता है, मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से लाइब्रेरी में आ जाता है। हैरिस की माँ की इच्छा के अनुसार ड्रैगन ने हैरिस को अपनी ब्लेसिंग दे दी। हैरिस की माँ जूलिया एक रॉयल फैमिली बेलोस से थी। बेलोस खानदान के कई पीढ़ियों से एक ड्रैगन के साथ अच्छा रिश्ता था। इसी कारण एक छोटे से किंगडम के प्रिंसेस होने के बावजूद जूलिया एक बड़े नोबल हाउस लिकैरियल परिवार में शादी कर सकी। पर फिर भी ड्रैगन के बारे में केवल बेलोस फैमिली के मेंबर्स को ही जानकारी थी। जूलिया के मरने के बाद ड्रैगन की ये जानकारी भी गायब हो गई। हैरिस लाइब्रेरी में बैठा हुआ सोचता है, इसके बावजूद मुझे ये मालूम है कि वो ड्रैगन कहाँ है। मैंने उसे अपने सपने में देखा था। मैं उसे ढूंढ लूंगा, पर जरूर जल्द ही सोवा मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगी और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मेरी फीलिंग्स का आंसर दिया भी था या नहीं। आखिर उसे तो अपने बचपन का प्यारा दोस्त वापस मिल ही गया होगा और हमारा ताल्लुक भी अपनी अपनी दुनिया से है। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। इस तरह हैरिस को रैमियम किंगडम में आए हुए 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, पर यहाँ उसकी हालत ठीक नहीं होती है। यहाँ उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। रैमियम राज में हैरिस का कोई भी शुभचिंतक नहीं होता है जो उसके बारे में सोचे। रैमियम के दूसरे नोबलमैन हैरिस को शादी कर लेने की सलाह देते हैं ताकि उसे एक उत्तराधिकारी मिल जाए। ये सब सुनकर हैरिस सोचता है, मुझे होश में आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये लोग एक जोक की तरह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दुनिया के लोग रैमियम के लोगों से ज्यादा सच्चे थे। हैरिस को रैमियम किंगडम का खाना बुरा लगने लगा। उसे साउथ कोरिया की कॉफी और चॉकलेट की याद आने लगती है। वो काम के वक्त कंफ्यूज होकर अपने सहायक इनोक से मोबाइल फोन मांगने लगता है। वो परेशान होकर सोचता है, सोवा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और साथ ही मैं चेस्टनट बार आइसक्रीम को भी बहुत मिस कर रहा हूँ। वो इनोक से पूछता है, अगर तुम्हें दिल और दिमाग में से किसी एक को फॉलो करना हो तो तुम किसे चुनोगे? इनोक बोलता है, हालांकि दिमाग को फॉलो करना ज्यादा सही होगा, पर अगर आपका दिल कुछ चाहता है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। अगर मैं किसी ऐसी चीज के पीछे होता जो कि इतनी ज़रूरी होती कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने दिल को फॉलो करना चाहूँगा। ये सुनकर हैरिस खड़ा हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया इनोक, अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो उसी ड्रैगन के पास आ जाता है।
हैरिस को वहाँ देखकर ड्रैगन उससे कहता है, काफ़ी साल गुजर गए हैरिस डी लिकैरियल, तुमने भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। तो बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? हैरिस कहता है, मैं साउथ कोरिया वापस जाना चाहता हूँ। देन अगले सीन में सोवा लंच करने के लिए बैठी होती है। जीवॉन उससे कहती है, चलो हम क्लासरूम में वापस चलें। सोवा वहाँ से जाते हुए यूसियोंग की ओर देखती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। सोवा सोचती है, हैरिस को रैमियम वापस गए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उसकी ब्लेसिंग उसी दिन पूरी हो गई थी और उसने यूसियोंग का शरीर छोड़ दिया। उसके बाद यूसियोंग वापस से अपने शरीर में आ गया है। उसे आखिरी बार केवल वही घटना याद है जब हम दोनों बुक स्टोर से टीचर की मंगाई हुई किताबें लेने जा रहे थे। डॉक्टर ने उसे बताया है कि ट्रक से टकराने के कारण उसके कुछ वक्त की याददाश्त चली गई है, पर अब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उसके आसपास रहना सहन नहीं कर सकती हूँ। एक दिन यूसियोंग सोवा का दिया हुआ टिफिन वापस करने के लिए उसके घर आता है। सोवा जल्दी से वो टिफिन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो सोचती है, जब भी मैं यूसियोंग की ओर देखती हूँ मुझे हैरिस के बारे में याद आने लगती है। काश मैं उसे आखिरी बार विदा ले पाती। सोवा के इस तरह बिहेवियर को देखकर यूसियोंग सोचता है, मुझे नहीं मालूम कि बीते 2 महीनों में क्या हुआ, पर सोवा लगातार मुझे अवॉइड कर रही है। यूसियोंग स्कूल में हैमिन से बात करने की कोशिश करता है, पर वो अजीब तरीके से उसे घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। वो क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने के लिए टीचर के पास आता है, पर टीचर कहती है, क्या तुम सोवा को यहाँ बुला सकते हो? यूसियोंग कहता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, पर टीचर कहती है, सोवा ये कर सकती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम बिजी होगे। अब वो सोवा को बुलाने के लिए क्लास में आता है। सोवा कहती है, ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे टीचर के पास जाना चाहिए। वो यूसियोंग को दोबारा से अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है। यूसियोंग सोचता है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। देन कुछ दिनों में मिड टर्म्स का रिजल्ट भी आ जाता है। यूसियोंग के हैरिस की वजह से काफ़ी अच्छे नंबर आए हुए होते हैं। यूसियोंग अपना रिजल्ट देखकर हैरानी से सोचता है, मेरे ग्रेड्स कम नहीं हुए, शायद मैंने किसी तरह से इसे बनाए रखा होगा, पर ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग है, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस तरह समय बीतता गया और गर्मी की छुट्टियां आ गई। धीरे धीरे सभी चीज़ें नॉर्मल होने लगी और मैंने गर्मियों की छुट्टी के आखिर में एक अजीब चीज़ नोटिस की। यूसियोंग किसी स्टोर से बाहर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि हैमिन वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ में खड़ी है। वो सोचता है, मुझे दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। हैमिन मुझे देखना भी पसंद नहीं करती है। पर हैमिन यूसियोंग को देखकर कहती है, तुम बड़े दिनों बाद मिले, तुमने छुट्टी के दौरान मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? यूसियोंग उसके बदले हुए नेचर से कंफ्यूज हो जाता है। हैमिन उसके पास आकर कहती है, हमें कभी कभी साथ में घूमना चाहिए। हैमिन ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो उन सारी घटनाओं के बारे में भूल गई हो। अब समर ब्रेक के बाद स्कूल खुल जाता है। सभी लोग क्लास में बैठे होते हैं। टीचर कहती हैं, क्लास शुरू करने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे एक नए क्लासमेट से मिलवाती हूँ। एक भूरे बालों वाला लड़का क्लास के अंदर आता है। टीचर उससे कहती हैं, तुम क्लास को अपना परिचय दो। पर वो लड़का सोवा की सीट के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो सोवा से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सोवा। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सोवा कहती है, पर तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अब हम वो सीन देखते हैं जब रैमियम किंगडम में हैरिस ड्रैगन के पास आया हुआ होता है। वो ड्रैगन से कहता है, मैं साउथ कोरिया वापस जाना चाहता हूँ। ड्रैगन हैरिस से कहता है, ढीठ लड़के, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी पहचान, स्टेटस और घर को उस जगह के लिए छोड़ना चाह रहे हो जहाँ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हैरिस सोचता है, मुझे यकीन है कि हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, भले ही ये थोड़े समय की बात थी। वो सोवा के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगता है। हैरिस ड्रैगन से कहता है, मैं अपनी सारी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहता हूँ जो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ड्रैगन कहता है, ठीक है, ये मुश्किल जरूर होगा, पर नामुमकिन नहीं। इसके बावजूद 2 दुनिया के बीच ट्रैवल करना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। अगर तुम वो सब दोबारा पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिछले रूप का नुकसान उठाना पड़ेगा। उस दुनिया के सोवा और बाकी सभी लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। तो बताओ, क्या तुम अभी वहाँ जाना चाहते हो? हैरिस कहता है, हाँ। ड्रैगन बोलता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, पर जैसा कि तुम्हें मालूम होगा, ड्रैगन की ब्लेसिंग शर्त पर होती है। इस ब्लेसिंग के बदले में तुम्हें 3 महीने के अंदर सोवा का दिल जीतना होगा, और अगर तुम इसमें नाकामयाब रहे तो तुम्हें दोबारा से यहाँ रैमियम वापस भेज दिया जाएगा। इस तरह ड्रैगन हैरिस को अपनी ब्लेसिंग दे देता है और हैरिस साउथ कोरिया में वापस आ जाता है। पर सोवा और बाकी लोग उसके बारे में सब कुछ भूल चुके होते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड के साथ ये सीज़न 1 भी यहाँ पर एंड हो जाता है।